ये दुख की दुनिया होती है तब जब द्वापुर शुरू होता है। द्वापुर माने द्वैतवादी युग। क्या? दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, दो दो मतें इस दुनिया में जब होने लगते हैं तब आपस में लड़ाई होती है, तब झगड़े फसाद बढ़ते हैं, तब दुख बढ़ता है। तो 2500 वर्ष की जो हिस्ट्री मनुष्यों के पास है वो दुख की दुनिया है, रावण राज्य की दुनिया है। रावण का काम होता है रुलाना। रावण क्या? रावयते लोकानिति रावण, जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। तो ये रावण की दुनिया है 2500 साल से। 2500 साल से पहले राम की दुनिया थी। अभी राम की दुनिया नहीं है। राम वाली आत्मा भी अभी रावण राज्य में है, कांटों के जंगल में है। क्या? हाँ, राम वाली आत्मा को भी रावण राज्य के अंदर में रहना पड़ रहा है अभी। और जो ऊपर से भगवान आता है राम वाले तन में, उसके लिए भी ड्रामा बना हुआ है। क्या? कि पुरानी दुनिया में आता है और पुराने शरीर में आता है। पुरानी दुनिया में पतित तन में आकर के, कांटों के जंगल में आकर के फूलों का बगीचा तैयार करता है। वो फूलों का बगीचा अभी परमपिता परमात्मा आकर के स्थापन कर रहे हैं, परंतु दुनिया में अभी प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, राजाओं का राज्य नहीं है। कहीं है राजाओं का राज्य? अरे एक नेपाल देश रह गया था सारी दुनिया में जहाँ राजा का राज्य चल रहा था, वो भी खत्म हो गया। कोई कहे नेपाल में ही क्यों चल रहा था? अरे इसका नाम ही है नईपाल। नईपाल माने नई दुनिया की पालना करने वाले। जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आता है तो जो असली नई दुनिया की पालना करने वाले होते हैं पहले पहले, क्या? वो भगवान की याद में ऊंचे चढ़ते हैं, ऊंची स्टेज में जाते हैं। जैसे शंकर जी को क्या दिखाया गया? ऊंची स्टेज में है या नीची स्टेज में है? ऊंची स्टेज में है। कैलाश पर्वत पर दिखाया जाता है ना, तो कैलाश पर्वत दिखाने का मतलब ये थोड़ा ही है कि कोई पहाड़ पर भगवान बैठा हुआ है शंकर बन करके, नहीं। अरे इसी दुनिया में आकर के उन्होंने तपस्या की है। तो वास्तव में ऊंची स्टेज का मतलब है भगवान की याद में ऊंचा चढ़ जाना। ऐसी ऊंची स्टेज में रहकर के जिन्होंने तपस्या की है, ऐसी आत्माएं ही नेपाल वासी कहे जाते हैं। कहाँ के वासी? नई दुनिया के पालन करने वाले नेपाली कहे जाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में जो नेपाल देश है वो पहाड़ पे दिखाया गया। क्या? असली नेपाल कहाँ है? पहाड़ पर। और वहाँ राजाइयाँ चली हैं। खासियत ये है कि भगवान ने जिस राज्य की स्थापना की और नेपालियों ने आकर के उसकी पालना की, उस राज्य की, उस राज्य के ऊपर किसी विदेशी ने आज तक हमला नहीं किया। हिंदुस्तान के ऊपर हर स्टेट के ऊपर विदेशियों का हमला हुआ, लेकिन नेपाल के ऊपर कोई विदेशी ने हमला नहीं किया। अगर हमला हुआ भी है तो ओ माओवादी, माओवादी, उनका नाम क्या है? माओवादी, माओवादी, ओ अम्मावादी। जो माँ के पुजारी है ना, आपने देखा है भगवान की पूजा करने वाले भी हैं, भगवान बाप की भी पूजा करने वाले हैं, और साथ साथ में अम्मा की भी पूजा करने वाले हैं। लेकिन जो अम्मा की पूजा करने वाले हैं
वो रावण संप्रदाय दिखाए गए हैं रामायण में। रावण किसकी पूजा करता था? देवी की पूजा करता था। सिंगल देवी की पूजा करता था या स्त्री पुरुष देवी और देवता दोनों की पूजा करता था? सिंगल देवी की पूजा करता था। ये हो गई रावण संप्रदाय की पूजा। जय माता दी कहेंगे, पिताजी को भूल जाएंगे। माना वो शूटिंग अभी होती है। जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो जब आकर के राजाई का ज्ञान देते हैं तो जिन बच्चों को राजाई का ज्ञान देते हैं उनमें जो छोटे छोटी अकल के बच्चे होते हैं, कम अकल के बच्चे, शुरुआत की पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो वो अम्मा ही अम्मा चिल्लाते हैं। वो अपना नाम भी रखते हैं BK, ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी अम्मा के कुमार हैं हम, पिता का नाम नहीं। अरे कोई बच्चा ये कहे कि हम अम्मा के बच्चे हैं, कोई दूसरा पूछे अरे पापा आपका अब तो नाम बताओ, नहीं 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 हम अम्मा के बच्चे हैं। तो लोग अच्छा समझेंगे बुरा समझेंगे? बुरी बात समझेंगे। तो ऐसे ही ये असुर है। जो आसुरी संप्रदाय होते हैं वो अम्मावादी होते हैं। उनका नाम है माओवादी। कोई बैठा हो तो बुरा नहीं मानना। सच्ची बात तो सच्ची है। कोई बच्चा है बाप का नाम न बतावे तो सुनने वाले यही समझेंगे कि ये रंडी का पुत्र है। तो ये तो खराब बात हो गई। वास्तव में बिना बाप के तो बच्चा पैदा होता ही नहीं है। तो नेपालियों को अगर राजाई को गिराया है तो ये ना अम्मावादियों ने गिराया, माओवादियों ने। इसलिए भगवान बाप भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो बताते हैं बच्चे देवी के पुजारी हैं। रावण संप्रदाय, राक्षस संप्रदाय है, क्योंकि अकेली देवी को मानते हैं, देवता को नहीं मानते। हमारा जो धर्म है जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, वो सनातन धर्म तो प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाला है। प्रवृत्ति मार्ग में भगवान जब आया था प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने, तो उसने नर से नारायण और साथ में नारी से लक्ष्मी बनाया। तो ये प्रवृत्ति मार्ग हुआ, ये कोई निवृत्ति मार्ग नहीं है। भगवान ने तो लक्ष्मी नारायण की दुनिया बनाई थी, प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया बनाई थी, लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया था। इन सन्यासियों ने आकर के प्रवृत्ति मार्ग खत्म कर दिया। ये जितने भी विधर्मी आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, शंकराचार्य, ये सिख धर्म स्थापन किया गुरु नानक, महर्षि दयानंद, ये सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं, विधर्मी हैं, विपरीत धर्म स्थापन करने वाले, विपरीत धारणाओं की स्थापना इन्होंने की। अब भगवान बाप आया हुआ है तो वो कहते हैं सब धर्मों का विनाश, विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय। गीता में क्या लिखा है? मैं सब धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। सत्य माने सच्चा धर्म, और जितने भी झूठे धर्म दुनिया में फैले हुए हैं उन सब का विनाश कर देगा। सब धर्मों का ही विनाश नहीं करता हूँ, जितने भी सब धर्म खंड हैं, इस्लामी धर्मखंड अरब देश, मिस्र वगैरह अफ्रीका में, मुस्लिम धर्मखंड इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब खलास होने वाले हैं। क्रिश्चियन धर्मखंड, यूरोपीय देश, अमेरिका, ये सब धर्मखंड समुद्र के गर्त में समा जाएंगे। इसलिए 500 वर्ष से पहले इनकी हिस्ट्री नहीं मिलती। अमेरिका 500 साल पहले मनुष्य के दिमाग में ही नहीं थी, क्योंकि अमेरिका समुद्र के गर्त में समाई हुई थी। ऑस्ट्रेलिया
300 साल पहले, सिर्फ 300 साल पहले समुद्र के गर्त में थी, धीरे धीरे ऊपर आई, तब 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का इजाद हुआ, वहां मनुष्य जाकर के बसने लगे। तो जितने भी धर्मखंड हैं वो सब बाद में ऊपर आए हैं, पहले न थे और अब न रहेंगे। ये सब विनाशी धर्मखंड है, विनाशी धर्म है, विनाशी धर्मखंड है और विनाशी इनके फॉलोअर्स हैं। भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो ये झूठों की दुनिया सब खलास हो जाती है। जो सच्चे सच्चे हैं वही नई दुनिया की पालना करने वाले वो ही रहेंगे और बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तो उनको कहते हैं गोरखा बटालियन। कौन सी बटालियन? गोरखा। गोरखा माने गौ रक्षा करने वाली बटालियन, गौओं की रक्षा करने वाली बटालियन। उन्होंने समझ लिया गौ वो जानवर, वो जानवर गौओं की रक्षा करने से नई दुनिया नहीं बन जाएगी। वास्तव में भारत के अंदर जो कन्याएं माताएं होती हैं वो ही गौएं हैं। भारतीय परंपरा में कन्या माताओं को जिंदगी भर जिस खूंटे से बांध दिया जाता है, जिस परिवार में सारा जीवन वहां बंद करके रहती है, इतना सीधा साधा उनका जीवन है। तो गौ कौन हुई? वो जानवर गौ है। गौ माने सीधा साधा स्वभाव। तो इन गौओं की रक्षा भगवान ने आकर की थी। शास्त्रों में जो लिख दिया है कि वो जानवर गौ है, भगवान के पांव चाटती थी। अरे वो पांव चाटने की बात नहीं है, ये तो बुद्ध रूपी पांव है। जैसे कहते हैं पांव तुम्हारे वहां नहीं पहुंच सकते, पांव माने बुद्धि रूपी पांव। तो कृष्ण गौएं चराते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण भगवान ने कोई जानवर गौएं चराई, नहीं। भगवान जब आते हैं तो भगवान के आने पर जो कन्याएं माताएं इस संसार में बहुत दुखी होती हैं उनका आकर के रक्षण करते हैं। उस गौ माता का दूसरा नाम है पृथ्वी माता। माताओं का संरक्षण करने के लिए भगवान आता है और वो संरक्षण करने वाले इस दुनिया में मुट्ठी भर थोड़े से निकलते हैं, जिनको कहा जाता है गोरखा बटालियन। जैसे क्षत्रियों की बटालियन प्रसिद्ध है ना भारतवर्ष में, राजपूत बटालियन, ऐसे ही उत्तर भारत में गोरखा बटालियन प्रसिद्ध है। तो अभी भगवान बाप आया हुआ है, सारे हिंदुस्तान में अपने घरों की रखवाली करने के लिए हिंदुस्तानियों को नहीं रखेंगे, बिहारियों को नहीं रखेंगे, उत्तर प्रदेश वालों को नहीं रखेंगे, कोई देश को गार्ड बना के नहीं रखेंगे, नेपालियों को ढूंढेंगे। क्यों? नेपालियों को ही क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि नेपाली कौम आज भी सच्ची है, किसी को धोखा देने वाली नहीं है। हाँ, संघ के रंग में आकर के कोई बिगड़ जाए बात दूसरी, वो बात दूसरी। तो भगवान भी आकर के जो नई दुनिया की पालना करने वाले सच्चे सच्चे बच्चे हैं, उन बच्चों को अभी एक एक करके उठा रहा है। तो बोला है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो नई दुनिया की पालना करने वाले जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उन बच्चों को उठाते हैं। सूर्यवंशी क्यों कहा? सूर्यवंशी इसलिए कहा कि नेपाल देश पूरब में माना जाता है या पश्चिम में? पूरब में। पहले सिक्किम का जो हिस्सा है वो भी नेपाल ही था, और जब सूर्य निकलता है तो हिंदुस्तान में सबसे पहले कहाँ निकलता है? पूरब में निकलता है। जो एवरेस्ट शिखर है, सबसे ऊंची चोटी, वो किस बात की यादगार है? वो इस बात की यादगार है कि ब्राह्मणों में जो चोटी के ब्राह्मण हुए हैं, सबसे ऊंची कोटि के ब्राह्मण, वो चोटी के ब्राह्मण
नेपाल से हुए, नई दुनिया की पालना करने वालों के ग्रुप से हुए। उनकी यादगार में आज भी एवरेस्ट शिखर है जहां से सूर्य उदय होता है। सिर्फ एवरेस्ट शिखर के ऊपर जो खड़ा होगा उसको सूर्य सबसे पहले दिखाई देगा, या हिंदुस्तान वालों को, पाकिस्तान वालों को पहले दिखाई देगा? छोटी होने वालों को पहले दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर जब प्रकट होता है तो पहले पहले कौन पहचानते हैं? वो ही नेपाली आत्मा है, पहले पहले पहचानती। कोई कहे कि अब हम बाद में क्यों निकल रहे हैं? हिंदुस्तान में तो यूपी वाले, मराठा वाले, मध्य प्रदेश वाले, राजस्थान वाले, पंजाब वाले, हरियाणा वाले, सारे स्टेट्स वाले ज्ञान में निकल गए। फिर बाद में नेपाल का नंबर लगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये यज्ञ कोई अभी से नहीं चल रहा है, ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ को चलते चलते 70 साल हो गए, 70 साल से भी ऊपर हो चुका है। 70 साल पहले यही आत्माएं वो ज्ञान ले रही थी। इस जन्म से पहले अगर कोई की उम्र ज्यादा है, 70-80 साल से ज्यादा है, तो भी ये साबित होता है कि वो आत्माएं राम राज्य स्थापन करने वाली राम वाली आत्मा के साथ अनेक जन्मों तक पार्ट बजाती रही है। इसलिए जो आदि वाले थे वो ही फिर अभी दोबारा जन्म लेकर फिर अंत में ज्ञान लेते हैं। और ब्राह्मणों का ज्ञान जो ईश्वरीय ज्ञान है, गीता ज्ञान है, वो कभी नष्ट नहीं होता। कोई अगर बीच में शरीर छोड़ भी दे तो अगला जन्म लेकर के वो ब्राह्मणत्व के संस्कार फिर अगले जन्म में आ जाते। तो वो पिछले जन्म के ब्राह्मणत्व के संस्कार फिर दोबारा जन्म लेकर के वो आत्माएं तीखी जाती है। इसलिए देखा जा रहा है अभी कि और स्टेट्स वाले तो लंबे समय से ज्ञान ले रहे हैं, गहराइयां समझ रहे हैं, लेकिन नेपाल वाले अभी अभी निकले हैं 2-4 साल से, फिर भी तेजी से ज्ञान फैल रहा है। जैसे बेसिक नॉलेज में बीके वालों का ज्ञान तेजी से फैला, ऐसे ही एडवांस ज्ञान भी तेजी से फैल रहा है। बीके वालों में एडवर्टाइजमेंट बहुत होता है और यहाँ एडवांस ज्ञान में एडवर्टाइजमेंट होता ही नहीं। स्वतः ही एक कान से दूसरे कान में लोगों की आवाज पहुंचती जाती है और उस आवाज को लोग पकड़ते जाते हैं। इसलिए बताया कि दिन प्रतिदिन बच्चे तुम वृद्धि को पाते जाएंगे, क्योंकि बाप का वर्षा तुम भारतवासियों को मिलता है। वो वर्षा अभी नहीं है, अभी फिर से बाप से वर्षा मिलता है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हजारों की अंदाज में हो, गाते भी हैं वंदे मातरम, परंतु वो कौन सी माताएं हैं जिनकी वंदना की जाती है ये नहीं जानते। वंदना माथा झुकाया जाता है, मंदिर में जाके माथा झुकाते हैं जिन देवताओं को, वो देवताएं पवित्र थे या अपवित्र थे? पवित्र को माथा झुकाया जाता है। तो जिन माताओं के लिए कहते हैं वंदे मातरम, वो माताएं भी पवित्र जीवन बिताने वाली रही होंगी या अपवित्र माताएं रही होंगी? पवित्र माताएं रही, जिन्हें शिव शक्तियां कहा जाता है। ये पवित्र माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। क्या प्रैक्टिकल जीवन में भी वो स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनती हैं। और जो रावण संप्रदाय की माताएं हैं वो नरक का द्वार खोल के बैठ जाती हैं, हमारे व्यभिचारिणी बनती हैं, वो रावण संप्रदाय की हैं।
और जो स्वर्ग का द्वार खोलती हैं वो पवित्र जीवन बिताने वाली माताएं हैं। माताओं के सिर पर शास्त्रों में भी कलश दिखाया गया है। जब अमृत बांटा गया तो किसको निमित्त बनाया गया? माता कौन सी माता थी? वही लक्ष्मी माता। भगवान आते हैं तो नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाते हैं। तो जो नारियां नंबरवार नारी से लक्ष्मी माताएं बनी थी, वो ही माताएं अभी भी निमित्त बनती है स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए।